किसी गांव में एक पुराना मंदिर था जो काफी पुराना और डरावना था। उस मंदिर की कहानी और उसके चारों ओर की घटनाएं गांव वालों को डरावने ख्वाबों का सिलसिला देती थीं। इस मंदिर के पास की जमीन पर कभी भी कोई नहीं गया, क्योंकि वहां पर कुछ अजीबोगरीब चीजें होती थीं। एक बार एक युवक नाम सुनील उस मंदिर के पास गया। उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था, लेकिन उसने अपनी खौफजदा दृष्टि को ले जबरन किया और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर से वह अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जब वह मुड़ा तो कोई नहीं था। उसने ध्यान दिया कि किसी ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की है। उसने मंदिर के अंदर की जांच की और वहां एक पुराना पत्थर उठाया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, वहां से एक बड़ी आवाज आई, तुमने मेरे आवाज को तोड़ा है, अब तुम्हारा अंत कर दूंगा। सुनील का दिल धड़कने लगा। वह चिल्लाता हुआ मंदिर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि उसके पीछे कोई है। वह बिल्कुल डर गया। उसने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। उस दिन के बाद सुनील कभी भी वहां नहीं गया। कुछ दिनों बाद एक और युवक नाम राहुल उसी मंदिर के पास गया। उसने भी मंदिर के अंदर की जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसका दोस्त भी उसके साथ था। राहुल और उसका दोस्त मंदिर के पास ही थे कि एक अजीब आवाज आई। वे आवाज का पीछा करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वे मंदिर के पास लौटे तो वे देखा कि उनके गाड़ी की तार कट गई थी। वे बिल्कुल हैरान थे। वे गांव वालों को बताने लगे, लेकिन कोई उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। रात बढ़ रही थी और राहुल और उसके दोस्त को मंदिर के पास ही रात बितानी पड़ी। उन्होंने एक नज़र गांव वालों की मनाई हुई जगह पर रुकने का निर्णय किया। रात के अंधेरे में उन्होंने अद्भुत और अजीब घटनाओं का सामना किया। मंदिर के पास से उन्हें अनजाने आवाजें सुनाई दी और अचानक उन्हें लगा कि उनकी राह में कोई अद्भुत आत्मा है। धीरे धीरे उनके दोस्तों को एक एक करके गायब होते गए। राहुल अकेला रह गया, लेकिन उसके सामने एक भयंकर दृश्य था। उसने महसूस किया कि कुछ बुरा होने वाला है। मंदिर के अंदर से अब वह अजीब गर्जना सुनाई दी, जो उसके हृदय को बहुत डरावनी लगी। उसने शीघ्रता से बाहर निकलने का निर्णय किया, लेकिन एक अजीब शक्ति ने उसको जड़ों में बांध लिया। राहुल अब अपने आप को सोचना के रूप में सोचने लगा कि यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ पर कुछ अद्भुत जो उसको अपने अंदर बांध रही है। उसने अपनी सभी शक्तियों का संयम बजाय रखकर मंदिर से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने धीरे धीरे अपने आप को हार मान लिया और मंदिर के अंदर ही बंद हो गया। राहुल के गायब हो जाने के बाद गांव के लोगों ने मंदिर के पास अद्भुत और भयंकर आवाजें सुनी। वे गांव के मुखिया को इस घटना की सूचना दी और साथ ही पुलिस को भी बुलाया। पुलिस ने मंदिर का छानबीन किया
लेकिन वहां से कोई भी स्पष्ट सबूत नहीं मिला। लेकिन गांव के लोगों के दिलों में अब उस मंदिर के प्रति एक नई डर बैठ गया था। वे सोचते रहे कि क्या वास्तव में वह मंदिर भूतों और अद्भुत शक्तियों का घर है, और इसका सच क्या है यह कोई नहीं जानता। गांव के लोगों ने उस मंदिर को छोड़ दिया और वहां जाने का निर्णय लिया कि वहां से दूर ही रहें। उनकी इस कड़ी कहानी ने उन्हें बस विश्वास कराया कि किसी अज्ञात और अनजाने ताकत के सामने मानना सच है। इस कहानी ने स्थानीय लोगों के मन में भय और अज्ञात के प्रति विश्वास को बढ़ा दिया, और उन्होंने सोचा कि शायद कुछ अद्भुत और अज्ञात चीजों को स्वीकार करना ही बेहतर है, उसको चुनौती देने के बजाय। यह कहानी भूतिया मंदिर के रहस्यमय और डरावने माहौल को बयां करती है, जो एक बार हमेशा के लिए गांव के लोगों की सोच में घाई बन जाता है। इसके साथ ही यह भी दिखाती है कि भूतों और अद्भुत शक्तियों की अस्तित्व की सच्चाई की कोई निश्चितता नहीं है, और कई बार हमारी सोच से परे चीजों का हमें सामना करना पड़ सकता है।